औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन का ये हमारा सेकंड सेशन है और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सहरी खाना क्यों ज़रूरी है। नॉर्मली मैंने बहुत से लोगों को देखा है, नफली रोज़ों में भी कह रहे होते हैं जी हमने 8 पैरा रोज़ा रख लिया, और नफली रोज़ों में तो फिर लोग थोड़ा उठ के तरद्दुद कर लेते हैं कि चले जाग रहे थे, ओवरनाइट जाग रहे थे तो हम खा लेते हैं। फ़र्ज़ रोज़ों में भी मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ। ये रौनकें हैं, ये रमज़ानुल मुबारक की रौनकें हैं। सहर में अपनी एक रौनक है, अपनी एक खूबसूरती है। अफ्तार के वक्त में अपनी एक रौनक है, अपनी एक खूबसूरती है। इस महीने को अगर ये कहा जाए कि ये आपका एक टाइम स्केड्यूल, आपकी एक ज़िंदगी का नब्ज़ो ज़ब्त बनाता है, आपका टाइम टेबल, जिन लोगों को है कि हमारा टाइम टेबल सेट नहीं होता, तो ये 30 दिन उनके लिए परफेक्ट है। बहुत से लोगों को मैं सुनती हूँ जी 4 नमाज़ें हम पढ़ लेते, फजर हमारी कज़ा हो जाती है, फजर नहीं हम पढ़ पाते। तो अल्लाह मियाँ ने आपकी लाइफ को इतना डिसिप्लिन कर दिया है ये महीना, हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें नवाज के कि हमारी नमाज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, हमारे टाइम स्केड्यूल दुरुस्त हो जाते हैं, हमारा सुबह उठना रात को सोना स्केड्यूल हो जाता है, हमें किस वक्त में क्या खाना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो सारा हमारा एक नेचुरल टाइम टेबल जो है वो सेट हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है जी हम सहरी नहीं खा पाते, हम सहरी खाना, या तो हम जाग रहे होते हैं उस टाइम पे सो जाते हैं, या अगर हम जाग भी रहे होते हैं तो लेकिन हमें नहीं हम सहरी खाना, हम सुबह सुबह नहीं, इतनी जल्दी हमें खाने का वो है ही नहीं। बहुत से लोग नाश्ता नहीं करते तो वही उसी रूटीन पे चलते हुए जी हम सहरी नहीं खा पाते। तो आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि सहरी खाना कितना ज़रूरी है। नो डाउट सहरी बीइंग अ मुस्लिम हमें ये पता है कि सहरी खाना सुन्नत है और उसके किस तरह से हमारे जिस्म पर क्या असरात रूनुमा होते हैं। अगर हम खाते हैं तो कितने हेल्दी हैं, अगर हम नहीं खाते तो कितना अनहेल्दी है, हमारे रोज़े पे क्या असरात मुरतब होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है सायरा जमान। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सायरा, जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि हमें सहरी खाना क्यों ज़रूरी है, तो उसको थोड़ा बताइएगा कि सहरी अगर हम खाते हैं या नहीं खाते तो उसका हमारी रोज़े पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने सहरी के बारे में पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि सहरी जो है वो बल्कि ना सिर्फ एक सुन्नत है बल्कि हमारी ग़िज़ाई एतबार से भी बहुत ही अहम है। रोज़े के दौरान ना हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसके अलावा हाइड्रेट रहना भी बॉडी का इंतहाई अहम है। अगर हम प्रॉपर तौर पे सहरी नहीं करते या हम उसको एज अ ऑप्शनल छोड़ देते हैं तो जो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल है वो ड्रेन हो जाता है, इससे हमें थकावट वगैरह, कमज़ोरी, ये सब चीज़ें फ़ील होंगी। तो इस तरह हमारा रोज़ा भी प्रॉपर तरीके से हम नहीं रख सकते। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाता है अगर हम सहरी प्रॉपर नहीं करते। तो इसके लिए चाहिए कि हमें प्रॉपर तरीके से हमें सहरी करनी चाहिए, ना कि हम उसको एज अ ऑप्शन छोड़ें। हाँ, अच्छा, ये जो हम सहरी में भी मैंने देखा है बहुत से घरों में ट्रेंड सेट है, इवन के मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि हम सहरी में ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन लोग खाते हैं। नान चने का बहुत मैंने देखा है, बहुत से लोगों को सहरी में नान चने खा रहे होते हैं। चलिए नाश्ते में खाना, आपने एक पूरा दिन गुजारना है, आपकी एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या आप अपने वर्क प्लेस पे आ जाते हैं, आपका एक काम स्टार्ट हो जाता है, आपके डाइजेशन में थोड़ा जो है वो ईजी हो जाता है। लेकिन सहरी में नान चने खाना, तले हुए पराठे खाना, ये तले हुए अंडे खाना, ये कितना हेल्दी ऑप्शन है? अच्छा, अगर सहरी में हेल्दी ऑप्शंस की बात की जाए तो नान तो हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो जो है वो डाइजेस्ट होने में भी इशू होगा, बाकी चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं खा पाएंगे, नान से ही आपका जो पेट है वो फुल हो जाएगा। और अगर पराठे की बात करें तो जो लोग बहुत ज़्यादा पराठा लविंग हैं तो वो थोड़ा सा 1 टीस्पून में जो पराठा है वो यूज़ कर लें ऑयल, तो उससे थोड़ी बहुत। अच्छा, अब ये बहुत सी सेशंस में डिफरेंट सेशंस जो हो रहे होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह के या फिटनेस ट्रेनर्स के, मैं देख रही होती वो भी कह रहे होते हैं देसी घी रिकमेंड किया जा रहा होता है कि अगर आप सहरी खा रहे हैं तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए। ये नहीं कि अब अगर सायरा अलाउ कर रही है तो आप 3-3, 2-2 चम्मच भर भर के पराठे जो है वो फ्राई कर करके खाना शुरू कर दें। एक जो टीस्पून है या टेबल आपका टीस्पून बेहतर है क्योंकि टेबल स्पून पे हम जाएंगे तो फिर हाथ खुल जाएगा। सालन वगैरह ले रहे हैं उसमें भी ऑयल यूज हो रहा है ऐसे। इसके अलावा जो अगर हेल्दी ऑप्शंस की बात करें तो आप दलिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको जैसे फाइबर रिच आप डाइट लेते हैं तो इससे भी जो आपका पेट है वो काफ़ी देर तक भरा रहता है। आप फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट आपने ऐसे यूज़ करना है कि अगर आप सहरी कर रहे हैं तो आपने रोटी सालन लिया तो आपने साथ ही फ्रूट नहीं ले लेना, थोड़ा सा गैप देना है। फ्रूट थोड़ी देर पहले ले लें, उसके बाद ये चीज़ें लें। इसके अलावा जो डेयरी है ना उसका भी आपने एक पोर्शन लाजमी तौर पे यूज़ करना है क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आपके ना हर फूड ग्रुप से ना एक एक चीज़ होनी चाहिए आपकी सहरी में।
तभी आपकी जो बैलेंस सहरी है वो हो सकती अच्छा, है। माहिर ग़िज़ाइयात तो कह देते हैं हैंडफुल नट्स भी ले लें, आपने हाँ जी, दूध ऐसे भी पी थोड़ी लेना थोड़ी है, क्वांटिटी में आप लेकिन चीज़ें लें। कैसे पॉसिबल है, हम किस तरह से अपनी सहरी डिज़ाइन करें कि हम सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो ऐसे ही है। एक जैसे प्लेट में कि भर सके। मैंने आपको बताया कि जो फल है वो आप थोड़ी देर पहले ले लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप रोटी ले रहे हैं, रोटी के साथ आपने जैसे अब हमने उसकी प्रोटीन की सर्विंग हमें चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा सा मीट यूज़ कर सकते हैं रोटी के साथ, ठीक हो गया। इसके बाद जो थोड़े से हैंडफुल जो है आप नट्स 4-5 जो है बादाम ले लें, वो आप ठीक साथ है। में ले सकते हैं। और जो दूध की सर्विंग है वो आप लस्सी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी जो है वो आपको ज़्यादा देर तक प्यास भी नहीं लगने देगी, आपको जो रोज़े के दौरान प्यास भी नहीं लगेगी, तो लस्सी या फिर आप दही का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये बताने में तो हमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं कि हाँ इतनी ज़्यादा सुबह सुबह चीज़ें हम खा कैसे लेंगे, लेकिन सायरा जो मेरा एक फार्मूला है पिछले काफ़ी सालों से, वो मैं ये करती हूँ कि एक छोटा कप जो है वो योगर्ट का लेती हूँ जो घर में बनती है, और उसमें ही मैं अपना एक स्मॉल सा एप्पल काट के, स्ट्रॉबेरीज या बेरीज जो भी मेरे पास, हाँ वो मैं उसको बना के, तो वो एक इतना हेल्दी बॉल बन जाता है और उसके बाद आपको भूख भी नहीं लगती, पूरा दिन आपको क्रेविंग्स भी नहीं होती। देखो फ्रूट्स भी आपके उसमें चले गए, नट्स जो आपके पास अवेलेबल है सीजनल वो मैं उसमें डाल देती हूँ। कि अगर आप सीरियल की भी कोई सर्विंग ले रहे हैं ना सहरी में, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहती है। आप मीट भी लेना, क्योंकि या आप मीट नहीं ले रहे तो आप एग ले लें, आपने प्रोटीन की भी कोई ना कोई चीज लाजमी तौर पे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमने जो चीज़ें सुबह में स्किप कर दी है हम उसको इफ्तारी में फुलफिल कर लें, या एक ही टाइम में पूरा मील लेना तो है? आपने सुना होगा कि जो नाश्ता है, अब रमजान में जो सहरी है वही हमारा नाश्ता है, बादशाहों वाला हाँ, तो नाश्ता तो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे ही है। और जो हमने चीजें अवॉइड करनी है, हम इफ्तारी बादशाहों से भी बादशाहों वाली कर लेते हैं ना, लेकिन हम वो ज्यादा चीजें यूज कर लेते हैं। अब जो हमने चीजें अवॉइड करनी है सहरी में, वो हमें चाहिए कि हम फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, इससे भी हमें ज़्यादा प्यास लगेगी। ज़्यादा नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी कम करें, ये सब चीज़ें हमें चाहिए कि हम अवॉइड करें, और हम नॉर्मली सारा, मैंने ये देखा है हम सहरी इस वजह से भी नहीं खा पाते, हमें एक वो भूख ही नहीं लग रही होती, क्योंकि हम इफ्तारी के बाद एक डिनर के बाद जो ओवरनाइट हम जागते रहते हैं, क्रेविंग्स मंचिंग करते रहते हैं, ये खा लिया वो खा लिया, ऑर्डर कर लिए, बाहर से मंगवा लिए, तो फिर ज़ाहिर है एक टेम्परामेंट है ना, एक बॉडी कितना खाएगी, और वो सहरी पे जा रहे तक वो इतनी फिल्ड हो जाती है, फिर हम कहते हैं नहीं हमसे सहरी नहीं खाई जा रही। ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग फास्टिंग मतलब जब हम रोज़ा खोलते हैं, हम उसी टाइम पे हम इतना वो कंज्यूम कर लेते हैं चीज़ें कि सहरी तक हमें गुंजाइश है। इसके अलावा हम लेट नाइट भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी बॉडी को बैलेंस रखना चाहिए ताकि हम सहरी में प्रॉपर तरीके से खा सकें। और इसका भी मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि आप थोड़ा सा फ्रूट पहले ले लें, इस तरह करके आप चीज़ें लेंगे तो वो आपको ज़्यादा हैवी फील भी नहीं होगा। अच्छा, जो लोग किसी बीमारी का शिकार हैं, लाइक डायबिटिक का हम जिक्र करेंगे, या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर, आपको पता है हर घर में शुगर का, बीपी का और कार्डिक दिल के मरीज हर घर में मौजूद है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि एक रोज़ा अगर हम कितना भी कहें जी बहुत आसानी से गुजर गया, 10 रोज़े बहुत आसानी से गुजर गए, पता भी नहीं चला, ये रोज़े की मुशक्क़त है। ऐसे ही कहीं ना कहीं जाके दिन के आखिरी हिस्से में, पिछले पहर में जाके आपको फील ज़रूर होता है कि हाँ भाई मेरा रोज़ा है, आपको भूख या प्यास या कोई हेल्दी इंसान को एक क्रेविंग फील होने लग जाती है। तो जो बीमार लोग हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी, वो किस तरह से? मोस्टली तौर पे जैसे डायबिटिक्स हैं, उनको मोस्टली तौर पे यही खदशा होता है कि उनकी जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप हो सकता है। बिल्कुल, तो उनको चाहिए कि वो 2 से 3 खजूरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सहरी में। इसी तरह जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल रखना चाहिए। ये जैसे लस्सी वगैरह वो भी इस्तेमाल करें, ठीक है, इससे इनकी जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो नॉर्मल रहेगा। इसी तरह बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको स्टमक का भी बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, तो उनके मैदे में तेजाब भी है, इस तरह का इशू होता है, तो उनको भी चाहिए कि वो एसिडिटी और ब्लॉटिंग ये वाले इश्यूज आम रूटीन में होते हैं, तो रोज़ों में मजीद बढ़ जाएंगे। अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तली हुई चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो उनके ये सारे मसले जो है वो क्योर रहेंगे, तो उनको इस तरह की चीज़ों का मसला नहीं होगा। ठीक है, सहरी में हम फिर, मुझे लगता है कि सहरी में हम फिर हाथ रोक जाते हैं कि चले लिमिटेड चीज़ होती है। इफ्तारी में जो हम खुल के खा जाते हैं ना, वहाँ से वो मसला स्टार्ट होता है और फिर वो अगले दिन जैसे हमारा फौरन से रोज़ा खुलते हैं, हम फौरन से वो शेक्स वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें जल्दी से कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। और हर तरह की वैरायटी हम डाल रहे होते हैं, तली भी आ रही है, आपकी ठंडी चीज़ें भी आ रही हैं, हमारे शेक्स भी आ रहे हैं, मीठा
मीठा भी आ रहा है, नमकीन भी आ रहा बिल्कुल है, ऐसे। और वो सबके कम्बिनेशन जाके इतने खतरनाक बन के फिर हम खुद ही कहते हैं भाई मुझे चक्कर फील हो रहे हैं, मुझे ब्लॉटिंग फील हो रही है, चक्कर लगा रहे होते हैं लोग। मैंने देखे खाना खाने के बाद वॉक करना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप खुद से आवाज़ार होके उसमें वॉक भी कर ये रहे होता हैं। है ना कि अगर आप जब आपका रोज़ा खुला है, आप ब्रेक के बाद थोड़ी सी चीज़ यूज़ कर लें, वक्फे वक्फे से करें। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा वो एक साथ ही कंज्यूम कर लेते हैं, इवन के तरावियाँ पढ़ने में भी उनको इशू हो रहा होता है। हाँ जी, तो वो ब्रेक के बाद अगर थोड़ा थोड़ा खा लें तो वो चीज़ ठीक रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे, आपको लेट नाइट तो नहीं कंज्यूम करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि वही बात आ गई ना कि फिर आप सहरी में प्रॉपर नहीं खा सकते। मैंने वो इंट्रो पे भी मेंशन किया ना कि अगर हम रमज़ान को टाइम स्केड्यूल के हिसाब से ले तो ये हमारा नेचुरल अल्लाह मियां ने इतना प्यारा टाइम टेबल सेट किया हुआ है और वो हो जाता है 30 दिन में। मैं कहती हूँ किसी बच्चे को भी 3 दिन एक चीज़ दोहराने लगो ना तो तीसरे दिन उसको भी हिफ्स हो जाएगी। हम तो माशाल्लाह से फिर बड़े हैं, बाशऊर हैं, हमें भी चीज़ों का पता है कि कैसे 30 दिन काफ़ी होते हैं कि एक इंसान को एक अच्छे टाइम टेबल पे लाने के लिए। अगर वो चाहे तो उसको हेल्दी वे में भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप अनहेल्दी पैटर्न पे चलेंगे तो वो सारी तो आपकी मर्जी है ना, आपने क्या अडॉप्ट करना है। आपके पास 2 रास्ते हैं, आपने अच्छे की तरफ जाना है, बुरे की तरफ जाना है, आपने हेल्दी ऑप्शन लेने हैं, नॉन हेल्दी लेने हैं। आपकी सेहत में हमेशा कहती हूँ आपके अपने हाथ में है, आपकी अपनी प्लेट आपके अपने हाथ में है। कोई आपकी हेल्थ को फोर्सफुली खराब नहीं कर सकता, कोई आपकी प्लेट को फोर्सफुली भर नहीं सकता। आपकी प्लेट से अंदाजा होता है कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी या कितनी बुरी है, या आपकी चॉइस खाने के लिहाज से कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। अच्छा, आपने पानी का जिक्र किया कि पानी ज़्यादा पिए, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जो हैं वो पानी, लेकिन हम सहरी में कितना पानी पी सकते हैं? कल के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि जब ज्यादा पानी पिएंगे तो ज़ाहिर है हमें यूरिनेशन भी ज्यादा होगी, तो वो तो फिर भागम भाग लगी रहेगी। ये सेट मतलब होता है कि अगर आपने जो सहरी में पानी पीना है वो आप ज़्यादातर 2-3 गिलास पिए। जैसे आप रात को चीज़ें ले रहे हैं ना, आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आप रात को आप 1 गिलास तब ले, आप रात में भी अपना वो टाइम पानी का जो है ना आप वो पूरा कर सकते हैं। मतलब आप 3-4 गिलास रात में भी कभी उठे तो पी लिया, ठीक है। इस तरह आपने 2-3 गिलास सहरी में पीना है। अगर आप सहरी में ज़्यादा पानी पी लेंगे तो जो चीज़ें खाने वाली होंगी वो आप नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो उसमें भी ये होता है कि आप सहरी से थोड़ा टाइम पहले उठें, कुछ 1-2 गिलास पहले पी लें, बाद में खाने के साथ पी लें, इस तरह से आप मेंटेन रखें। और जो फूड्स होते हैं जिसमें वाटर ऐसी चीजें अपनी डाइट में जैसे इस्तेमाल कर लें। लस्सी है, ये आपका वाटर कंटेंट बैलेंस रखेगी बॉडी में, पानी की कमी नहीं होने देता। पानी की कमी नहीं। और अब तो माशाल्लाह से रमजान मुबारक इतने हार्शली मंथ्स में आ भी नहीं रहे, जैसे पहले जून जुलाई में आता था और हमें पानी का बहुत ज्यादा वो होता था, डिहाइड्रेटेड हो जाते थे लोग, स्किन खराब हो जाती थी, होंठ ये एक दिन का स्पेल भी लंबा हो जाता था, रोज़ा लंबा हो जाता था। तो अब तो माशाल्लाह से शुक्र है खुदा का कि रोज़े भी अच्छे दिनों में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि हमारी बॉडी की ये ज़रूरियात हैं। पानी जो है वो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, 90% हमारा डिपेंड है पानी पे। तो हमें उन्हें अपनी डाइट के पानी पूरा रखने का, हाइड्रेटेड रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने पानी पे पानी पिए जाना है और आपको खुद को अफरा कर लेना है। आपने वो चीज़ें अपनी डाइट में डालनी है जिनमें वाटर कंटेंट अच्छा हो। अच्छा, अगर हम सहरी में शेक्स या स्मूदीज पे आ जाते हैं तो वो भी हेल्दी है। हाँ जी, वो भी हेल्दी है। तो आप उसमें थोड़े से नट्स, क्योंकि बहुत से लोग हैं अंडा पराठा, हाँ जी, आप कुछ लोगों को चाहिए होता है, कुछ लोग नहीं खा पाते। अब जैसे 30 डेज है रमज़ान, तो अगर आपने कुछ दिन ये ले लिया, किसी दिन आप स्मूदी भी ले सकते हैं। उसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया फैट की भी आप हेल्दी ऑप्शन नट्स ऐड कर ले, तो ये सब चीज़ें भी आप करके उसको एक हेल्दी आप अपना वो बना सकते हैं सहरी के लिए। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अंडे पराठे के ऑप्शन पे जाएं, और अगर ये हम बैन भी नहीं कर रहे सारा, हम अंडा पराठा बैन भी नहीं कर रहे। अगर आप खाना चाहते हैं तो उसको एक लिमिट में रहते हुए आप अपने, अच्छा, मल्टीग्रेन के ऑप्शन पे आ सकते हैं जो डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट। जो अंडा है उसमें हम मना नहीं करते, अंडा आप लें क्योंकि वो प्रोटीन का सोर्स है। और इसके अलावा जैसे आपने बात की थी ना कि पानी जो है वो मतलब लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और साइड बाय आप ये देखें कि जैसे इफ्तारी के टाइम पे तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक तो आप पहले ही पानी कम यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से आप वो ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तली हुई चीज़ें कम इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, मल्टीग्रेन में मुझे बताइएगा, मल्टीग्रेन में हम किन चीज़ों को बेहतर तौर पर मिक्स कर सकते हैं? क्योंकि अब मार्केट में तो इतनी वो ज़्यादा ऊपर मैंने देखा कि मल्टीग्रेन आटा मिलता है, फ्लोर मिलता है, आप उसकी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह सहरी में। ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका ये है कि सारा उसमें ना ग्रेन्स की एक स्पेसिफिक सी वो, जैसे गंदम के आटे की एक स्पेसिफिक स्मेल है, तो ग्रेन्स की ना मिलके थोड़ी सी इरिटेटिंग सी हो जाती है। तो उसको किस तरह से हम
थोड़ा हैंडल कर सकते हैं? क्या ऐसा मिक्स कर ले कि थोड़ी सी जीरा या अजवाइन या कोई खुशबू वाली चीज़ के थोड़ी उसकी स्मेल को हम हाँ हैंडल जी, कर बिल्कुल सकें? ऐसे ही आप थोड़ा सा उसमें कॉन्डिमेंट्स वगैरह थोड़े से ऐड कर लें, ताकि उसका जो टेस्ट है ना वो इनहेंस हो जाए। दूसरा ये कि मोस्टली तौर पे हम ये चीज़ें लेते नहीं है ना, इसलिए हमें होता है कि हम कैसे, क्योंकि गंदम तो हम बचपन से खा रहे हैं, जब से होड़ संभाली है, तो हमें उसमें लगता ही नहीं है कि इसमें भी हम तो इसमें हम थोड़े से कॉन्डिमेंट्स वगैरह माइनर से ऐड कर लेंगे, ताकि उसका जो टेस्ट है वो इनहेंस हो जाए और आपको खाने में इस तरह। और ऑब्वियसली उसको हमने किसी सालन या किसी चीज़ के साथ ही लेना, तो वो भी कवर अप हो जाएगा, वो इतना कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली ही मल्टीग्रेन पे स्विच किया था, तो वो मुझे स्टार्टिंग पे थोड़ा बड़ा अजीब सा, उसमें से एक अजीब सी खुशबू, क्योंकि काफ़ी ग्रेन्स मिली हैं, ज़ाहिर है हर एक जैसे स्पाइसेस की लहदा स्मेल है, ऐसे हर ग्रेन की भी अपनी एक इनफरादी तौर पे उसकी खुशबू है। तो वो जब मिल के ना, तो वो अजीब सा एक टेस्ट भी अजीब सा थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में लगा, लेकिन अब तो बेहतर हो गया, क्योंकि वो थोड़ा ना आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने में भी, आपके जो टेस्ट डेवलप होता है उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप मतलब जैसे बंदा थोड़ी क्वांटिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आप ज्यादा लेंगे, आपको नहीं भी पसंद, तो वो इशू होता है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम हाफ मल्टीग्रेन को हाफ गंदम में मिक्स करके, उससे भी थोड़ा आपका हैंडल हो जाएगा मेरे ख्याल में ये वाला इशू। और वैसे भी जो हाफ चपाती है, मोस्टली तौर पे हमारे घरों में बड़ी जो मतलब रोटी जो बनती है वो 2 सर्विंग की होती है, ठीक है। तो हाफ चपाती 1 सर्विंग है। तो मल्टीग्रेन में भी हमने ये ख्याल रखना है कि हमें बड़ी रोटी लेनी है, हमें सीडी साइज लेनी है, कि हम उसमें खा सकते हैं फ्रीली। आप ले रहे हैं ना रोटी, उसकी जो आप हाफ रोटी होगी ना, वही 1 सर्विंग होगी, चाहे आप मल्टीग्रेन ले रहे हैं चाहे आप सिंपल ले। अच्छा, मल्टीग्रेन में भी ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी रोटियां पका के खाते रहे? उसमें भी यही है कि अगर आपने 2 सर्विंग अगर आपका है कि अब मैंने 2 सर्विंग लेनी है, तो फिर आप 1 रोटी लेंगे, वरना आप हाफ ही लेंगे। तो नेक्स्ट में जब खाने में आपको अवॉइड करनी पड़ेगी रोटी, क्योंकि आपने उसकी सर्विंग सहरी में पूरी कर ली हुई है। जी, सीडी साइज रोटी ही आपने लेनी है, चाहे वो सहर है, चाहे अफ्तार है, चाहे मल्टीग्रेन है, चाहे गंदम का आटा है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम मल्टीग्रेन खा रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से बड़ी रोटी, छोटी रोटी, जैसी मर्जी हम बना के खाएं। अच्छा, एंडिंग की तरफ जाने से पहले चाय या कॉफी की तरफ आना चाहूंगी। हम बहुत से लोग जो चाय के बहुत ज्यादा आदी है, वो सहरी में भी चाय पी रहे होते हैं, कॉफी ले रहे होते हैं, तो ये हेल्दी है, हम ले सकते हैं या अवॉइड करें? लेकिन जो चाय है वो वैसे जाती डिहाइड्रेशन की तरफ ही। अब जो बहुत ज्यादा यूरिनेशन को भी बढ़ाती है, बार बार आपको यूरिन आ रहा होता है, और जो आपकी बॉडी को है उसको डिहाइड्रेट भी करती है। तो इसके लिए ये है कि कम क्वांटिटी में यूज़ कर लें, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि ज़्यादा बड़े बड़े मग चाय के पी रहे हैं सहरी में, तो कम क्वांटिटी में आप नहीं। तो अब जो लोग आदी हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, वो क्या उनके लिए यही होगा कि जैसे अब उन्होंने चाय ली है, तो मतलब पानी का इंटेक भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वाटर इंटेक भी सही रखें, नाइट्स में मतलब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट रहे। हाँ, तो हमें 24 आवर्स में कितना पानी पीना है? हम अगर 1 लीटर की बोतल अपने पास रखते हैं, तो हमें उसको कितनी बार खत्म करना है? 2 बार या 3 बार? नॉर्मल पर्सन है उसके लिए 10 to 12 ग्लास जो वाटर है वो लाजमी होना चाहिए। ये अब आपने देखना है कि आपने इसको अफ्तारी में कैसे पूरा करना है, सहरी में कैसे, या आप वाटर इनटेक वाले कौन कौन से। अफ्तारी में तो हम शरबत पियेंगे ना, और शेक्स पियेंगे भर भर के मीठे मीठे। जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो तो आपको वैसे भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, चाहे आप अफ्तारी में ले रहे हैं चाहे सहरी में ले रहे हैं। आपको हेल्दी, जैसे मैंने आपको बताया, शेक्स अगर आप ले रहे हैं आप वो ले लें। उसमें भी ये होगा कि आप शुगर की जगह हनी का यूज करें। मतलब आपने ये शुगरी ड्रिंक से आपने परहेज ही कर। अच्छा, बेवरेजेस, कोलाज, और मुझे ये इस पे बताइएगा जो एनर्जी ड्रिंक्स हम ये भी हमने डाली होती है। हमें लगता है कि सहरो अफ्तार है तो इसमें हम कुछ भी खाएं पिए, भाई हमने पूरा दिन गुजारना है। आपने देखा होगा अफ्तारी में भी दूध सोडा बहुत चलता है, तो वो तो है ही। ये तो हमारा सकाफती वो ड्रिंक बन गया हुआ है। वो जो दूध की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको भी खत्म कर देता है, तो वो तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं। जी बिल्कुल। सारा लास्ट रमजान में भी मैंने इस चीज़ पे खास तौर पर फोकस किया था, और हर 30 दिन तक मैं लोगों को यही कहती रही थी और समझाती रही थी, और माहिरीन ग़िज़ाइयात की हिदायत के मुताबिक भी ये बताती रही थी कि ये जो दूध छोड़े वाला ट्रेंड हमने सेट किया हुआ है, पता कुछ चीज़ें ना हमारे साल की प्रैक्टिस से इतनी घर में सेट हो गई हुई हैं कि आप उसको कह लो कि माओ को कहे ना कि अम्मी ये चीज़ ठीक नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, तो कहती है तू इतनी समझदार, तू इतनी सियानी आ गई कि अब तू हमें समझाएगी। तो हम तो सालों से यूज़ कर रहे हैं, तेरी दादी भी बनाती थी, तेरी नानी भी बनाती थी, हम भी बना, सानते कुछ नहीं हो जा, आज तू आके सन दस रही है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो वो आप ना उन चीज़ों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक चीज़ को कहते हैं सच को, झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लग जाए, तो आप अपनी जो सही चीज़ें हैं उनको इतनी बार दोहराओ कि कन्विंस कर सको, आप किसी को कन्विंस कर सको कि हाँ कि ये हेल्दी ऑप्शन है, ये नॉन हेल्दी ऑप्शन है। और ये जो दूध सोडे वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, हम बच्चों को वही अगर सादा दूध दे दें
उसमें और कोई फ्रूट्स वगैरह डाल के उसको शेक की फॉर्म में दे दें या किसी और तरीके से दे दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि आप उसमें बेवरेजेस कोलास डाल के और मजीद अच्छा फिर उसमें मजीद चीनी भी डलती है, बिल्कुल ऐसे मजीद चीनी घोल के हम अपने बच्चों को इतनी हेल्दी बना रहे हैं, बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं जी ये बच्चा मोटा क्यों हो रहा है, ये अपनी एज से पहले इसके हार्मोनल डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, इसकी ग्रोथ क्यों खराब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर आपको इफेक्ट करती हैं, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी। थैंक यू सो मच सारा, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अगले सेशन में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।